नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। 2008 में समंदर के रास्ते मुंबई में तबाही आई थी। इस आतंकी हमले की रेकी पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी निवासी डेविड कोलमैन हेडली ने की थी। हेडली को अब 7 समंदर पार सजा सुनाई गई है। शिकागो की जिला अदालत ने उसे 35 साल के लिए जेल भेजा है, लेकिन भारत इस फैसले से निराश है क्योंकि आतंकवादी हेडली भारत का गुनहगार है। ऐसे में उसे सजा देने का हक भी भारत को मिलना चाहिए। यही वजह है भारत में हर कोई हेडली के प्रत्यार्पण की मांग कर रहा है ताकि कसाब की तरह मुंबई का एक और गुनहगार फांसी पर लटकाया जा सके। मुंबई का गुनहगार अब जिंदगी भर जेल काटेगा। शिकागो की कोर्ट ने डेविड कोलमैन हेडली को 35 साल की सजा सुनाई है, लेकिन भारत इस फैसले से खुश नहीं है। वजह साफ है, हर कोई चाहता है हेडली भी कसाब की तरह फांसी पर लटकना चाहिए। हम लोगों ने अभी नहीं, बहुत दिन पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि जो प्ली बार्गेन उन्होंने एंटर किया है कि एक्सट्रेडिशन नहीं होगा, ये उन लोगों के बीच में है। हम लोगों का रिक्वेस्ट एक्सट्रेडिशन का रहेगा। हम लोगों का एक्सट्रेडिशन का रिक्वेस्ट पेंडिंग है और वो हम लोग प्रेस करेंगे। उसका कारण यह है कि जिस कॉन्स्पिरेसी का ये हेडली भाग था, वो कॉन्स्पिरेसी सिर्फ बॉम्बे तक ही नहीं थी, और भी प्लेसेस उसने रेकी किया था। तो उसके बारे में ये और हम लोगों को जानकारी चाहिए। तो आवर रिक्वेस्ट फॉर एक्सट्रेडिशन स्टैंड्स एंड वी शैल कंटिन्यू प्रेसिंग इट। नंबर 1। उज्जवल निकम कहते हैं हेडली का प्रत्यर्पण होना चाहिए, तभी उसे कसाब की तरह फांसी मिल सकती है, क्योंकि उसने गुनाह भारत में किया था। ऐसे में उसे सजा देने का हक भी भारत को मिलना चाहिए। David Headley has played a vital role in the criminal conspiracy behind the terror attack of 26 November. Not only that, he had a strong links with Pakistan army official, and on account of the information which he has supplied to the LAT as well as Pakistan army official, they could successfully carry out the attack of 26 on Mumbai. And I personally feel, considering the atrocities committed by the 10 terrorists with the aid of David Headley, he deserves in fact the death penalty. But now, in view of the plea of bargain between the American prosecuting agency and David Headley, he won't be extradited to India. Had it been in India, definitely here he would have been awarded the death penalty. विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के मुताबिक डेविड कोलमैन हेडली का गुनाह काफी बड़ा है। ऐसे में उसकी सजा ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। अभी भी उम्मीद करते हैं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि अंततः ऐसे लोगों को यहीं लाकर उनका ट्रायल यहीं होना चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि अगर यहाँ ट्रायल होता तो शायद सजा इससे ज्यादा सख्त होती। सजा जितनी हुई है उससे थोड़ी निराशा अवश्य है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जज ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि ये सजा इस सीमा तक सिर्फ इस कारण दी गई है कि उनकी कानून व्यवस्था में उनको ये अधिकार था कि वो ये कह सकें कि उनको कुछ सजाएं ना दी जाएं और उनको एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए। परंतु अभी भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हमारी इच्छा है और जो हमारी अपेक्षा है वो पूरी हो। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अलवी भी हेडली की सजा कम बता रहे हैं। उनका कहना है हेडली को फांसी होनी चाहिए थी ताकि आतंकवादियों को एक सबक सिखाया जा सके। देखिए, इससे हम बहुत डिसअपॉइंटेड हैं
हेडली हमारा मुजरिम था, हिंदुस्तान का मुजरिम था। उसने जो गुनाह किए थे वो हिंदुस्तान के अंदर किए थे। हम चाहते थे कि अमेरिका हेडली को हिंदुस्तान के हवाले करे। जिस सरजमीन पे उसने गुनाह किया है वहीं उसको सजा मिले। इस बात से हम डिसअपॉइंटेड हैं कि अमेरिका ने हमारे हवाले हेडली को नहीं किया। बीजेपी नेता भी एक सुर में हेडली के प्रत्यार्पण की मांग कर रहे हैं ताकि भारत लाकर हेडली को फांसी दिलवाई जा सके। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई थी उस प्रकार से हेडली को भी फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए। और ये निर्णय भारत की सरकार और भारत का कोर्ट करेगा, क्योंकि आज मात्र 6 अमेरिकन के लिए ये निर्णय हुआ है। हम चिंतित हैं उस 146 लोग जो मारे गए थे उनके हिसाब का भी उनके लिए भी न्याय हो, इसके लिए भारत की सरकार से हम मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये मांग करेगी कि हेडली को अविलंब भारत को सौंपा जाए ताकि भारत की धरती पर उस अपराध के लिए उन पर कार्रवाई हो। I must compliment the American judicial system and the American law enforcement agencies for having brought Headley to book and finishing the case in a comparatively very short time and inflicting on the man a punishment of 35 years of imprisonment which he richly deserved. हेडली की पूरी जिंदगी आतंक की एक किताब है और इस किताब का हर चैप्टर बेगुनाहों के खून से लिखा है। यही वजह है हेडली की आतंक कथा का पूरा सच देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। शक्ति परमार के साथ आलोक सागवान, MH1 न्यूज, दिल्ली।